आज के व्लॉग में मैंने आपको अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बहुत बताना है, क्योंकि मैंने लास्ट व्लॉग में कहा था कि मैं आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में बताऊंगी कि मैं क्या थी, क्यों थी, कैसे थी, कब थी, वगैरह वगैरह। अच्छा, तो जब ना इंसान की पिछली ज़िंदगी के बारे में कोई पूछता है ना, तो इंसान हमेशा अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताता है, या अपने दुखों के बारे में बताता है, या अपनी खुशियों के बारे में बताता है कि मुझे ये ज़िंदगी में बहुत बड़ा दुख मिला, या मुझे ये ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशी मिली, या मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में ये अचीव किया। जब पास्ट की इंसान बात करता है तो फिर ये सब कुछ डिस्कस होता है। जब तो मैं छोटी थी ना, तो सब मुझसे जो पूछते थे कि आपने बड़े होकर क्या बनना है, तो मैं कहती थी कि मैंने एयर हॉस्टेस बनना है। जब मैं बहुत छोटी थी, नीचे से जब मैं जहाज़ों को देखती थी, तो जहाज़ों को देख कर ना मेरे दिल में कुछ आता था। मतलब और किसी भी चीज़ को देख के नहीं आता था, ना गाड़ियों को देख के कुछ होता था, ना कोई पार्लर वाली को देख के कुछ दिल में आता था, ना डॉक्टर को देख के कुछ आता था कि मैं कुछ बनूंगी। लेकिन जैसे ही मैं जहाज़ को देखती थी नीचे से खड़े होकर, तो मुझे आता था कि यार मैं एक दिन ना इस जहाज़ में बैठूंगी और मैं कुछ बनूंगी। तो फिर जी अल्लाह ताला की करनियाँ कुछ ऐसियां हुईयाँ कि 2018 में कैबिन क्रू की वैकेंसीज आई। कैबिन क्रू ही कहा जाता है, इसका असल लफ्ज़ जो है वो कैबिन क्रू है, तो असी पता नहीं क्यों इन्हू एयर होस्टेस कहते रहने हैं। फिर 2018 ਵਿੱਚ वैकेंसीज आईयां, इंटरव्यू में दिता तो मैं फेल हो गई। तो फिर लकीली 6 माह के बाद फिर दोबारा इसकी वैकेंसीज आई, तो उस इंटरव्यू में मैं पास हो गई। और एक और सबसे मज़े की बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी, ये दोनों इंटरव्यूज़ मैंने अपनी शादी के बाद दी, क्योंकि शादी से पहले मौका ही नहीं मिला। शादी से पहले ग्रेजुएशन की और फ़ौरन शादी हो गई, और शादी के बाद फिर थोड़ी फ्री हैंड मिला, और हस्बैंड सपोर्टिव और कोऑपरेटिव थे। तो जैसे ही मेरी शादी हुई 6 माह के बाद वैकेंसीज आ गई, तो मैंने पहले में अप्लाई किया तो वो रिजेक्ट हो गई हाइट की वजह से। थोड़ी सी वो कहते हैं आपकी हाइट ना छोटी है। तो फिर दोबारा मैंने अप्लाई किया, सेम एयरलाइन सेम सब कुछ था। तो फिर मतलब मैं हो गई पास। समझ नहीं आई मुझे वजह कि अब क्यों पास हो गई। बस उनके मूड पे डिपेंड करता है, रश पे डिपेंड करता है। पीसीआर वारी में इनके इंटरव्यू होते हैं, अगर रश बहुत ज़्यादा हो तो ऐसी ही लड़कियों को वो निकाली जाते हैं कि आपका हाइट छोटी है, आपकी हाइट बड़ी है, ये है वो है, बिला वजह ही ना छुट्टी जाते ने, क्योंकि रश बहुत होता है। वो हज़ारों की तादाद में लड़कियां आई होती हैं, और उनमें सिलेक्ट उन्होंने 200-300 लड़की करनी होती है। जॉब से रिलेटेड बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा हैं, यादें भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ना वक्त बहुत कम है। व्लॉग इंसान 10 मिनट का 15 मिनट का बना लेता है, लेकिन उसमें क्या क्या शेयर कर सकता है। 10-15 मिनट में तो एक किस्सा ही इंसान बताए तो 10-15 मिनट ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए ना वक्त की किल्लत की वजह से मैं बस थोड़ी थोड़ी मेन बातें आपके साथ डिस्कस करूंगी। इस जॉब को ना ड्रीम जॉब भी कहा जाता है, क्योंकि ये जॉब इतनी आसानी से मिलती नहीं है। अगर मिल जाए तो आपके मज़े ही मज़े और ऐशे ही ऐशे हैं। आपको दुनिया के बहुत से मुल्क देखने का मौका मिल जाता है, जिस तरह हमने अपनी जॉब के दौरान बहुत से मुल्क एक्सप्लोर किए। और इस जॉब की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपके ज़िम्मे कुछ भी नहीं होता। पिक एंड ड्रॉप कंपनी ने आपको देनी होती है, जहाँ पे आपने जाना है वहाँ पे रिहाइश कंपनी ने आपको देनी होती है। और पिक एंड ड्रॉप और रिहाइश, और वो भी बहुत आउट क्लास 5 स्टार, ये आपको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। जो आपको पिक एंड ड्रॉप के लिए गाड़ी लेने आती है वो भी 5 स्टार से कम नहीं होती। जहाँ पे आपको रिहाइश मिलती है वो भी 5 स्टार से कम नहीं होती। मतलब उनको अपनी रेपुटेशन की होती है कि हमारी कंपनी के ये एम्प्लॉय हैं, तो हमने इनको हाई ग्रेड पे रखना है। हम इसी जॉब की वजह से चाइना में भी गए, यूके में भी गए। वहाँ में भी जो अच्छे अच्छे होटल्स हैं, हमें वहाँ पे स्टे मिले। काफ़ी दिन हम लोग वहाँ पे रह के आए हैं। मैं थी तो लाहौर बेस, लेकिन ना अक्सर हमें आउट ऑफ सिटी में भी भेजते थे फ़्लाइट्स के लिए, लाइक फैसलाबाद, सियालकोट, यहाँ जब हम यहाँ से कराची में इनका हेड ऑफिस था, वहाँ पे हम ट्रेनिंग्स के लिए जाते थे। वहाँ पे हमारे सारे एग्ज़ाम्स होते थे। बताती हूँ किस चीज़ के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो वहाँ पे भी ये जो मतलब अच्छे अच्छे होटल्स हैं, सारे पाकिस्तान के मैंने जो अच्छे अच्छे होटल्स हैं जो अब अफोर्ड से बाय ना, मैं सोच नहीं सकती वहाँ पे रहने का। हमें उस वक्त वो उन्हीं होटल्स में स्टे देते थे, जैसे पीसी, अवारी, रमादा। ये सारा एक्सपेंस भी हमारी कंपनी बियर करती थी, और उसके बाद हमें सैलरी भी एक अच्छी अमाउंट में मिलती थी। और अब तो माशाल्लाह जैसे महंगाई बढ़ गई है, वैसे वहाँ की सैलरी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। लेकिन जब इस जॉब के डे 1 से मैं आपको सारा प्रोसीजर बताती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस मतलब व्लॉग के बाद ना बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स आने वाले हैं कि आपको जॉब कैसे मिली कैसे नहीं मिली। फिर कमेंट से बचने के लिए मैं आपको सारा प्रोसीजर बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने ऐड देखा कि पीसी में जी इस डेट को कैबिन के वॉकर इंटरव्यूज़ हैं, आप लोग वहाँ पे पहुँच जाएं। मैं उस टाइम पे उस डेट पे पहुंच गई। वहाँ पे हाइट, वेट और मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक हुए। उसके बाद एक ओरल इंग्लिश में गोरों के साथ मेरा इंटरव्यू हुआ। फिर उन्होंने कहा ठीक है, मैं सब घर चली जाएं, अगर आप सिलेक्शन आपकी हो जाएगी तो आपको कॉल आ जाएगी। फिर मैं घर आ गई, दुआएं करना शुरू हो गई कि अल्लाह ताला सिलेक्शन हो जाए। एंड तक मतलब कि मैं वो जो इंटरव्यू वहाँ पे इंटरव्यू था ना,
वहाँ से भी बहुत लोग रिजेक्ट हो रहे थे। लाइक कोई वेट से जा रहा था, कोई हाइट से जा रहा था, किसी के डॉक्यूमेंट में मसला था, एक रिटर्न हमारा पेपर हुआ था वो भी पास करना था, कुछ आधी कोई अवाम वहाँ से फेल हो गई। फिर आगे एक जो इनके ओनर थे, कनाडा के ओनर थे, उन्होंने इंटरव्यू किया, फिर वो मैंने क्लियर कर लिया, एंड तक मैं गई। फिर उन्होंने फिर भी कुछ फाइनल नहीं बताया, उन्होंने कहा कि हम आपको कॉल कर देंगे इफ़ यू आर सिलेक्टेड। फिर मैं घर आ गई, 10-15 दिन 20 दिन, मुझे तो ये लग रहा था कि मैं पास ही नहीं हुई, इसलिए कॉल नहीं आई। फिर ना मुझे मैसेज आ गया, तब ना व्हाट्सअप नहीं था मेरे ख्याल से, मुझे ना एक सेम पे मेरे मैसेज आता है कि ना आप सिलेक्ट हैं कैबिन क्रू के लिए, तो आप अपना मेडिकल करवाएं। मेडिकल फॉर्म आपके फ़लाँ जगह से मिलेगा, और उस हॉस्पिटल CMH से उन्होंने कहा था कि आपने अपना मेडिकल करवाना है और इस एड्रेस पे हमें मेल कर दें। तो उस वक्त ईमेल्स भी इतनी कॉमन नहीं थी, पता नहीं था कि कैसे करनी है कैसे नहीं करनी। फिर खैर मैं वो अपना मेडिकल करवाया, वो सबमिट करवाया। फिर उस जब मेडिकल सबमिट करवाया तो उसके 5-10 दिन के बाद दोबारा एक मैसेज मुझे आया कि आपका मेडिकल बिल्कुल फ़िट है, यू आर फिट, और आप अब अपना पासपोर्ट बनवाएं। और वो उन्होंने टाइम पीरियड दिया कि 10-15 दिन है आपके पास, अपना पासपोर्ट बनवाएं, वो स्कैन करके हमें कॉपी भेजें। फिर मैंने अपना पासपोर्ट बनवाया, 10-15 दिन के अंदर अंदर वो बन गया। फिर मैंने वो स्कैन करके वो दोबारा भेजा। तो फिर उनकी वहाँ से मुझे कॉल एक आती है, मैसेज आता है कि ठीक है, आपका पासपोर्ट बिल्कुल सही बना है, आपने इस डेट को कराची में साइन इन करना है और हमसे आपकी मीटिंग है। तो मैं और मुझे अम्मी लेके गई थी कराची, मुझे याद है हम ट्रेन पर गए थे। तो वहाँ पे जाके सबसे पहले हमने एक फ़्लैट लिया, और क्योंकि वहाँ पे ट्रेनिंग्स थी हमारी 4 माह की। फिर अम्मी कह रही थी कि मैं साथ जाऊँगी पहली बार, ज़ाहिर सी बात है मैं छोटी थी, कभी पहले गई भी नहीं थी। फिर अम्मी ने वहाँ जाके एक रूम लिया, वहाँ पे और लड़कियां भी थी, शफ़क़त भाई का वो फ्लैट था गुलशन अहबाब में शायद, तो वो एयरपोर्ट के पास ही था। एक दिन पहले 2 दिन पहले हम चले गए थे। फिर वहाँ पे जाके जिस दिन ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग का फर्स्ट डे था, उस दिन हम गए। तो वहाँ पे सारा दोबारा से हाइट वेट चेक हुआ, डॉक्यूमेंट्स चेक हुए। फिर उन्होंने कहा ठीक है, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। फिर अम्मी मुझे 3-4 दिन सेट करके फिर वापस आ गई अम्मी, और मेरी 4 माह की वहाँ पे ट्रेनिंग थी कैबिन क्रू बनने की। उस ट्रेनिंग में हमें दरअसल सिखाया जाता है कि आपने जहाज़ को डील कैसे करना है, जहाज़ में कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आपने उसको कैसे कंट्रोल करना है, उस इमरजेंसी को। हम लोग वहाँ पे सर्विसेज के लिए नहीं हैं, हम लोग वहाँ पे खाना देने के लिए नहीं है। जो हमारी प्राइमरी ड्यूटी है, जो हम पे फ़र्ज़ है, वो है पैसेंजर्स की सेफ्टी, जहाज़ की सेफ्टी। अगर कोई हाईजैक जहाज़ हो जाता है तब हमने क्या करना है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तब हमने क्या करना है, जहाज़ में आग लग जाती है तब हमने क्या करना है, जहाज़ पानी में गिर जाता है तब हमने क्या करना है। लाइव डेमो के साथ इन्होंने हमें सब कुछ समझाया। ये पूरी एक बुक, बहुत मोटी बुक, कोई 3-4 इंच का मैनुअल होता है हमारा, वो इन्होंने पूरा हमें पढ़ाया। उसके पेपर्स होते हैं, वो सिविल एविएशन से पास मतलब वहाँ के इंस्ट्रक्टर आते हैं, वो हमारे एग्ज़ाम्स लेते हैं। फिर वहाँ से हमें मतलब एक लेटर मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो उसके बाद हम लोग कैबिन क्रू के लिए आते हैं, उसको लाइसेंस बोलते हैं। वो कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होता है, जो हमें उड़ने का एक लाइसेंस मिलता है, वो हमें मिल गया। फिर मैं घर आ गई। फिर हमारी चेक फ़्लाइट्स होती हैं, मतलब कि उसके अंदर भी हमारा एक टेस्ट ही होता है। उसके बाद हमारी जॉब स्टार्ट हो जाती है, और बाहर के मुल्कों में जाना, बाहर के शहरों में जाके फ़्लाइट्स करनी। कभी रात को 1 बजे फ़्लाइट है, कभी 2 बजे फ़्लाइट है, सुबह 5 बजे फ़्लाइट है। फ़्लाइट जब जो फ़्लाइट टाइम होता है उससे तकरीबन हमारा 4 घंटे पहले पिकअप हो जाता है घर से, और फ़्लाइट करके आकर भी फ़्लाइट जब ख़त्म हो जाती है उसके भी 4 घंटे बाद कम से कम हम लोग घर में ड्रॉप होते हैं। और अगर हम लोग आउट ऑफ सिटी जाके रहते हैं किसी होटल में, मतलब सियालकोट जिस तरह हम गए हैं, वहाँ पे रहने के भी हमें पैसे मिलते हैं। और अगर हम लंदन, अमेरिका, कहीं पे भी जाके रहते हैं, वहाँ पे रहने के भी हमें हमारी कंपनी पे करती है। और मेरी ज़िंदगी की एक और बड़ी अचीवमेंट थी, जब मैं इसकी ट्रेनिंग कर रही थी अपनी कैबिन क्रू की, तो उसी दौरान हमने एक अपने पेरेंट्स के लिए हज पैकेज विन किया था। तो फिर मेरे अम्मी अब्बू हज करने गए थे उस पैकेज के साथ, मतलब कि मैंने अपने पेरेंट्स को हज करवाया था। मेरी ज़िंदगी की ये भी दूसरी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, अचीवमेंट थी, जिसको मैं कभी नहीं भूल सकती, और अपनी इस जॉब को कभी नहीं भूल सकती। और आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये आज का व्लॉग कैसा लगा, मेरी ज़िंदगी की अचीवमेंट कैसी लगी। ये जॉब मैंने सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि मुझे शौक़ था ये बनने का। जब शौक़ मेरा पूरा हो गया फिर मैंने ये जॉब छोड़ दी, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी। फाइनेंशियल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड स्टेबल थे,
तो जब मेरा शौक पूरा हो गया तो फिर हमने अपनी फैमिली आगे प्लान की, फिर उबैद आया, अनाया आई, अलमीर आया। ये था जी आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि व्लॉग कैसा लगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।